आशा है कि हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी जब शरीर त्याग रहे हैं तो उस समय वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें जो करना चाहिए मृत्यु के समय वो करके दिखा रहे हैं। जो बोल रहे हैं, बोलते थे, उन्होंने करके दिखाया। ज़्यादातर घरों में जब किसी का देहांत होने वाला रहता है वृद्धावस्था में, तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारा कार्य होता है, बुढ़ापे में आपको पता नहीं है, जिनके घरों में हुआ वो देखते हैं। इस तरह इंजेक्शन लगाते हैं, पूछो मत। सलाइन चढ़ा रहता है, मरने के बाद भी 8-8 घंटे तक वो रखे रहते हैं वेंटिलेटर पर जानबूझकर, ताकि पैसा चार्ज करते रहें घंटों के हिसाब से। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया ऐसे समय में आपको लग रहा है कि बुढ़ापा है, बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो रही है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, तो घर आ जाना चाहिए। ये करके दिखाया। और घर आके करना क्या चाहिए कि सब लोग बैठ कर वहाँ कीर्तन करते रहे 24 घंटा। एक फैमिली मैं जानता हूँ द्वारका से जुड़ी हुई है, तो उनकी माता का देहांत होने वाला था। तो मुझसे पूछे कि प्रभु जी क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में रखोगे तो 2 महीना, घर ले जाओगे तो 15 दिन। मतलब 15 दिन अच्छा है, 1.5 महीना हॉस्पिटल में और क्या करेंगी। तो घर ले आए। अब उनके भगवान की कृपा ऐसे उनकी पूरी फैमिली में, कुछ फैमिली महरूली में रहती है, कुछ वहाँ रहती हैं, जुड़े हुए जितने भी रिश्तेदार हैं उसमें लोग 12-15 लोग कीर्तनिया हैं, सब कीर्तन ही करते हैं। तो सब लोग इकट्ठे हो गए और 24 घंटा कीर्तन हो रहा था। 15 दिन 24 घंटा कीर्तन हुआ। और माता जी कीर्तन बुदबुदाती थी, वो बोलते बोलते शरीर त्यागी। ये है ग्लोरियस डेथ। और आपके वहाँ पर कोई नर्स क्या बिहेव कर रही होगी, डॉक्टर क्या बोल रहे होंगे, हो सकता है चल बुढ़े बोल के थप्पड़ पड़ रही होगी, आपको नहीं पता, आप तो अंदर जा नहीं सकते। बहुत बुरा बर्ताव होता है, कभी कभी शरीर को जो ज़बरदस्ती ऐसा फोल्ड कर देते हैं। तो अच्छा रहता है कि अंतिम समय में भक्तों के बीच में भक्त कीर्तन करें, और हमें भी यही करना चाहिए। हमारे बीच में कोई कभी भक्त शरीर त्याग रहा है और ऐसा मौका है कि वो घर पर आ चुका है, तो वहाँ समय भी देना चाहिए, है ना। ऐसे अब भौतिक संसार में देखते हैं, कोई रिश्तेदार के यहाँ किसी का देहांत होता तो सब जाते हैं। क्यों जाते हैं पता? नहीं तो वो नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, एक पक्ष इसको भी ले लें कि हम नहीं जाएंगे कीर्तन में किसी के अंतिम समय में, तो वो भी नहीं आएगा। ये सोच के भी जाना चाहिए, आध्यात्मिक रिश्तेदार हैं सब भक्त। और साथ साथ में ये भी है कि ये हम उसकी मदद कर रहे हैं। एक लेक्चर है और एक बुक है, आर्ट ऑफ डाइंग। उसमें कैसे अंतिम शरीर समय में शरीर त्यागें, इस पर पूरी शिक्षाएं हैं। क्या करना चाहिए डिवोटीज़ को, आसपास घर वालों को, कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी ने बताया। और यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जैसे भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे थे तो भगवान उनके पास आ गए, है ना। सरसैया यानी तीरों की सैया में लेटे हुए हैं, तो शरीर नहीं त्याग रहे क्योंकि उनको पता है कि भगवान आएंगे। भगवान आए और वहाँ भगवान बोल रहे तुम उपदेश दो भीष्म पितामह को। मतलब ऐसा अजीब बात लगे ना, किसी का तीर वीर लगा हो, करहार रहा हो, तो बोले तुम लेक्चर दो। उनको पता था मेरा भक्त कैसे हैं, और ये उनकी ग्लोरीज और बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह को बोल रहे हैं कि तुम तीरों की सैया में बैठे बैठे लेक्चर दोगे तो मेरा भक्त ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा। और भगवान सामने में बैठे, सोचो आपका लेक्चर सुनने के लिए भगवान बैठे, और अर्जुन जैसे, पांडव जैसे महान भक्त बैठे और लेटे लेटे शिक्षाएँ दे रहे हैं। और क्योंकि वहाँ भगवान बैठे थे तो बोल रहे हैं सबों के रूप में समान रूप से दयालु हैं, पर मेरे लिए पक्षपात किया उन्होंने। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सबके पास तो मृत्यु के समय नहीं जाते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेशली आए किसी न किसी बहाना से, क्योंकि मैं उनका अविचल सेवक हूँ। तो भगवान ने विष्णुदेव के समक्ष आए और ये बोले कि मैं विष्णुदेव के पास इसलिए आया हूँ कि प्योर ड्यूटी हैं, तो मैं खुद दर्शन देने आया हूँ। तो शुद्ध भक्त को भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं। ऐसे ही जब श्रील प्रभुपाद जी शरीर त्याग रहे हैं तो वो हरिनाम के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो गए भगवान। वृंदावन में शरीर त्यागना, हरिनाम करते हुए उनके सन्यासी शिष्यों के द्वारा, गुरु भाइयों के द्वारा एक ग्लोरियस डेथ, है ना। आप बाइक पे चला रहे, धुम, वहीं मर गए। आसपास लोग आएंगे, बोले क्या हुआ क्या हुआ, का कीर्तन करेंगे, है ना।
क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ले चलो हॉस्पिटल। कोई हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलेगा उस समय। परिवार में भी ऐसे होता है, कोई भक्त नहीं है, घर का मुखिया जब शरीर त्यागता है तो बोले चले गए, चले गए। अरे भैया इनसे पूछो कहाँ रखा है चाबियाँ, कहाँ रखी है, प्रॉपर्टी का करा, कुछ विल कहाँ बना रखा है, ये सब पूछते हैं। बहुत बुरा हाल होता है। धन, छोटा सा प्रॉपर्टी भी 10 लाख भी होगा उसके पास तो वो भी लेना चाहेंगे। और परिवार के सदस्य में से कुछ लोग ऐसे भी होते हो, उसी समय मिलने आते हैं और हाथों में जब अंगूठी देखते हैं तो साबुन लगाकर उसको निकालने के लिए कोशिश करते रहते हैं बातों में। पिताजी कहाँ गए पिताजी, ऐसे खींचते रहते हैं साबुन लगा, पता नहीं चलता, मैंने देखा है। पिताजी पिताजी बोल के पिताजी की अंगूठी गायब। कई लोग चरणों में रहते हैं, जो औरतें शरीर त्यागती है, पैरों की बिछिया निकाल लो, पायल निकाल लो, अम्मा खोल लिया, अम्मा का पायल गायब। हाँ, रिश्तेदार ऐसे होते हैं। तो लेकिन भक्त लोग जाते हैं उल्टा विशेष कार्य करने के लिए। क्या करते हैं? तुलसी दल लेके जाएंगे, गंगा जल, चरणामृत, माला, भगवान का फोटो रखेंगे सामने में, ताकि दर्शन करते हुए शरीर त्यागे। और कीर्तन जैसा धन लेके जाते, देने जाते हैं उल्टा। ये विधि है। तो यही प्रभुपाद जी के विषय में हुआ कि पवित्र भगवान नाम जपने वाले वैष्णव से घिरे हुए थे और उनका कमरा 24 घंटा हरे कृष्ण कीर्तन करता हुआ था। और यही उनकी इच्छा थी, सर्वत्र पवित्र नाम का जप हो। तो उनके पास क्यों नहीं होगा, तो सर्वत्र होगा। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। ये आदर्श आचरण है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जीवन भर क्या प्रैक्टिस करना है कि मरे कैसे। लोग जीवन भर आर्ट ऑफ लिविंग जीते हैं और हम लोग आर्ट ऑफ डाइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं जीते हुए। क्योंकि यम यम वापि स्वम भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, जिस सदा तद्भाव भावितः, जो भावना से आप शरीर त्यागते हो उसी को ही प्राप्त होते हो, है ना। जैसे एग्ज़ाम के समय जो परफॉर्मेंस होता है वही आपका करियर बनाता है, वही करियर बिगाड़ता है। साल भर जो तैयारी है वो एग्ज़ाम के समय ही देखी जाती है। ऐसे जीवन भर आपने क्या जिया, इसका मृत्यु के समय परीक्षा होगी। और इसके हैबिट्स अच्छे होते हैं, इसलिए हम लोग सेमिनार करते हैं पावर ऑफ हैबिट। उससे बताते हैं जिनकी आदतें अच्छी होती है, जैसे चोट लगा कृष्णा से निकल गया, छीका कृष्णा, उवासी हरे कृष्ण बोल रहे हैं, तो उन लोग की आदतें अच्छी है। कोई पीछे से धक्का दिया कृष्णा, चूहा देख ले कृष्णा से करते हैं कई लोग ना। जिनकी आदत होगी तो उनको क्या होगा, जैसे मृत्यु आएगी ना, हार्ट अटैक, कृष्णा कृष्णा से बोलता रहेगा, शरीर त्याग देगा। और जिसकी आदत है मैया मम्मी पापा करेंगे, मर गया, वो लोग फिर वही बनते हैं मम्मी पापा के लिए जन्म, है ना। कई लोग कुत्ते से आ सकते हैं, कुत्ता दौड़ते दौड़ते आता है अपनी मम्मी के पास। अब जानते ही हैं कुत्ते की मम्मी किसको क्या बोलते हैं। तो उनके पास आता है, अब वो चूमता रहता है, चाटता रहता है कि मर रहे हो आप, तो आपको उसी का प्रेम याद आएगा। फिर आप कुत्ता लोग जाओगे, कुत्ते के लोग, यानी अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। तो बहुत फर्क पड़ता है आसपास कौन है, अपने पूरे जीवन भर क्या प्रैक्टिस किया है। श्रील प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद लीलामृत की।